दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। ये जंगल में जाने का रास्ता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में जो पार्क बनवाई गई है, उनकी पत्नी श्रीमती किरण चौधरी के द्वारा ये पार्क बनवाई गई है, उनकी सुरेंद्र सिंह की याद में। रास्ता वही होगा जो छछरौली से। तो आपको बहुत सारे हिमालयन बर्ड्स और माइग्रेट बर्ड्स ऐसे मिलेंगे देखने को, जो आपने में ज़्यादा हम कुछ भी कर सकें, बंदरों से हाई करते हैं। सर मुझे भी ले लिया वीडियो में, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करा। कोई बात नहीं, मैं आना चाहिए चैनल पर। आपसे पूछेंगे जी, सवाल जवाब करूँगा आपसे, टेंशन लो। पूछो सवाल। बोलने के काम तो मेरा है नहीं। ये टैंक बहुत दूंगा, इसमें आदमी डूब के मर। कार रखे हैं वहाँ पड़े। ये चीज़ ना जी बस जैसे हम कह रहे हैं भी ये ले लो, जवैन ले लो, ये चीज़ ले लो, इससे ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माल कंगनी ये कहीं कहीं मिलेंगे थोड़ी बहुत। कौन सा पेड़ है जी? ये सामने माल कंगनी, माल कंगनी पंसारी से मिल जाता है या फिर रामदेव केंद्र से जी, पतंजलि से। इसका नाम माल कंगनी है। गठिया बाय कैसी बाय हो, ये संत जी रखते हैं। दिल्ली क्राइम प्रेस में आपका स्वागत है। आज आपको लेके आए हैं यमुनानगर से 40 किलोमीटर दूर एक जो बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी थी। उन्होंने एक पार्क बनवाई हुई थी, जो पार्क अब सुनसान पड़ी हुई है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आज आपको उसी पार्क में लेके आए हैं। यहाँ पार्क की जो भी अच्छी घटनाएं हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, विस्तार से यहाँ पे जानकारी लेंगे। ये घने जंगल के बीच में पार्क बनाई हुई है। यहाँ पे बांसों के जो दरख्त हैं वो काफ़ी मात्रा में, भरपूर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। से मैं दिखा रहा था, वहाँ से तो आ रहे थे सर। और ये बड़ का पेड़ है जहाँ पर संत वितरागानंद सरस्वती जी ने तपस्या की। वो मौनी थे सर, सारा जीवन उन्होंने। हाँ जी, पूरा जीवन उन्होंने कभी बात नहीं की और केवल बोरी का टाट रखते थे। अच्छा। इस पेड़ के नीचे यहाँ जहाँ वो दीपक जल रहे हैं। कितने सालों की बात है ये कौन से संत जी का मंदिर है जी, बताना थोड़ा विस्तार से। संत वितरागानंद सरस्वती जी, जिनके अजात आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। और ऋषिकेश, बिलासपुर, सरस्वती के किनारे, हथनी कुंड, बनियावाला, जैसे भी काफ़ी संस्थाएं हैं, तो वो इनके नाम से है, इनके चरण कमलों से है। ये देखो छोटा सा एक जानवर जाता हुआ। ये मॉनिटर ये नहीं वार करते जी। और इसमें जहर नहीं होता है, बिना जहर का जानवर है। ये छोटे छोटे मेंढक चूहे वगैरह खा के ऐसे गुजारा करते हैं, छोटे छोटे जानवर। ये घने जंगल के बीच में एक सुनसान रास्ता जो बनाया हुआ है, जो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी एक हट बनाई हुई है। हमारे जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर जी वहाँ हट के दर्शन करने के लिए हट पे जाने लग रहे हैं, उसको देखने के लिए, वहाँ का जो सुंदर नज़ारा उसको देखने के लिए। मोहित भाई फोटो खींचो यार।
यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के मध्य में, जहाँ पर बैठने के लिए एक बहुत बढ़िया मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे छतरी के रूप में बनाया गया है, जहाँ पर छतर विश्राम क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? बड़े कहाँ जो मैम जी कोर्ट थोड़ी मानेगा इस चीज को। मैं तो मैं ऑन है। हाँ जी हाँ, ये आपको एक दृश्य दिखाते हैं जो छुई मुई आपने सुनी होगी, देखी नहीं होगी। आपको दिखाते हैं छुई मुई का जो पेड़ है कितना सुंदर है। इसकी क्या विशेषता है जी छुई मुई की, बताएंगे आप इसके बारे में? ये एक जंगली बूटी है जो ह्यूमन के स्पर्श से जो है अपने आप को संकुचित कर लेती है और कुछ समय में फिर से खिल जाती है। ये अपना इसमें बचाव करती है जड़ी बूटी। इसमें फूल वगैरह लगते हैं कैसे जी? नहीं, फूल इसमें सिर्फ अपना बीज के लिए आता है, बाकी और तो कुछ नहीं होता इसमें। किस जड़ी के रूप में दी जाती है? किसी दवाई में काम आती होगी, लेकिन मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि किस दवाई में काम आती है, लेकिन आती जरूर होगी। थैंक यू जी। सुंदरता के लिए तो मशहूर है छुई मुई। तो आप देख सकते हैं छुई मुई का जो पेड़ है एक सुंदरता के लिए मशहूर है, आप उसको देख सकते हैं। आपने कुछ नहीं बताया सर। नहीं आप भी बताइए कुछ। पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम संत कुमार, अ, प्रिंसिपल KITC पिंजेट्यो। सर जो ये पार्क चौधरी सुरेंद्र सिंह ने बनाई हुई है, मतलब इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली सुरेंद्र सिंह जी की याद में बनाई हुई है। वो चले गए थे इस संसार से, तो उनकी याद में किरण चौधरी पर्यावरण मंत्री जी, उन्होंने इनको बनवाया था और आम समाज के लिए बनवाया था। ये उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, पर अब भी आप देख रहे हो कि कितनी सुंदरता है। नेचुरल है, हर चीज़ नेचुरल है, इसमें कोई भी मैनुअल नहीं नज़र आएगा। यदि कोई पेड़ है और वहाँ पर हट बनानी है तो पेड़ को नहीं काटा गया, हट को उसके अंदर ही सीमित किया गया। तो आपने देखा ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं ITI से, उन्होंने इस थोड़ी सुंदरता के बारे में हमें बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद जी। थैंक यू सर। एक एक करके जी मैं चेक कर लेता हूँ पहले सीढ़ी टूटे ना। इस जंगल के, घने जंगल के बीच में एक जो हट बनी हुई है, उसके मतलब नज़ारा नहीं, मैं सीढ़ी चेक कर रहा था करते हुए कोई नहीं देख लिया। अंदर से लोग गए और बहुत बहुत सुंदर है ये, अंदर से बहुत सुंदर। आहो, फिर मना फोन आ गया था जी कि वीरवार ना आइयो जी। नहीं मैम जी, वहाँ से कॉल आ गई थी भी वीरवार नहीं सर यहाँ मिलेंगे पे जी। कॉमन रेस्ट हाउस बना गया है। ये देखिए यहाँ पे कल सुबह जंगल, शाम के टाइम जी। घने जंगल के बीच में जो सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र सिंह की पार्क, उसमें रेस्ट हाउस बना गया है। कॉमन रेस्ट हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। कल 10:30 बजे आना या फिर शाम को मैं कॉल करूँगा, क्योंकि तो जो PA है वो तो हमारा दोस्त है जी। तो उन्होंने कहा था कि सर जैसे ही सर बिल होंगे तब आपको, क्योंकि आपका काम तो पर्सनल है, इसलिए मैं आपको कॉल करूँगा जी। कोई चलने दो उसको, तो चलना ही चलना, उसके डर के बिना तो ये बात ही नहीं करेंगे। हाँ वो तो चलना ही है। बल्कि अभी लड़कियों का फ़ोन आया था, कह रहे जी फिर वो हमारा एडमिशन तो ले लो इधर से। अच्छा जी, चलो फिर वो सोनिया तारीख पे डिसीजन हो जाएगा कुछ ना कुछ जी। वो
यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था भी बड़े अच्छे सुचारू रूप से की गई है। ये काफ़ी घने जंगल के बीच में बनाया हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है चौधरी मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल, जो मुख्यमंत्री पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल थे, उनके लड़के सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र सिंह पुनर्वास के रूप में इसको बनाया गया है, जहाँ पे इस की सारी देख रेख सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। ये घने जंगल के बीच में ये जो बनाया हुआ है, यहाँ का दृश्य एकदम मनोहर, अद्भुत। यहाँ पे एक जो पुराना रास्ता है वो दिखाई दे रहा है, जो आज बंद हो चुका है घने जंगल की वजह से। हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी आगे के हमारे साथ चल रहे हैं। उनको आज पहली बार ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ऐसा अनुभव हुआ जो कि बहुत ही अद्भुत। सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जी? आज का जो अनुभव आपका कैसा रहा इस जंगल का? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। इससे पूर्व भी मैंने जो है बहुत बड़े जंगल देखे हैं। उधर हरिद्वार के पास बिजनौर में भी गए हैं। वो बहुत बड़े बड़े श्रीनगर से लेकर जो है नेपाल तक इतने लंबे लंबे जंगल हमने देखे हैं। ये आनंद आता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, मतलब इससे आपके मन में कैसी भावना उठ रही है? भावना तो ऐसी उठ रही है कि यहीं पर हम लगातार अपना जो रेजिडेंस बनाए, यहीं रुकें, यहीं आनंद करें। तो सर, यहाँ पे देखो एक झोंपड़ी पुराने उसकी दिखाई दे रही है, तो क्यों ना यहीं पे विश्राम किया जाए? हाँ हाँ, कीजिए, विश्राम कीजिए। आपको डर नहीं लगता आपको यहाँ पर? हाँ, डर तो लगता है सर। अगर कोई शेर या चीता या कोई जहरीला सांप आएगा तो उससे बचाव आप कैसे करेंगे? बचाव करने के लिए हमारे जो है फॉरेस्ट वाले हैं, साथ में हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ ये यमुनानगर जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री करम सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं इसके बारे में कुछ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ हीरा ठाकुर जी, आप यहाँ पे आए और हमारे गांव की इस छुपी हुई प्रतिभा को लोगों को दिखाया कि यहाँ के लोग जो हैं प्रकृति के साथ कितना मित्रपूर्ण व्यवहार करते हैं और मैत्रीपूर्वक, सौहार्दपूर्वक यहाँ रह रहे हैं प्रकृति के साथ में। यहाँ शेर वगैरह, चीते और जंगली जानवरों में हमारे पास नील गाय, खरगोश, तितर बटेर, बहुत सारे जानवर जो हैं यहाँ पे खुले व्यवस्था में घूमते हैं और सभी किसान उनका आदर सत्कार करते हैं और वो किसान की फसल को भी कोई ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिवाय एक जानवर जंगली सूअर है जो वो खेतों को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता ज़्यादा। सर, ये बताइए, ये कौन से ज़िले में है और जो ये जंगल है, घना जंगल है, ये कौन से इलाके में पड़ता है? इसका नाम क्या है? जिला यमुनानगर और तहसील इसका छछरौली है और ब्लॉक भी छछरौली लगता है। और ये जो है अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ गांव है कोट मुश्तरका। और इस कोट मुश्तरका में जो हमारा हाथी पुनर्वास केंद्र, उसकी साथ लगती ज़मीन के ऊपर ये एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के रूपरेखा के अनुसार बनाया गया था और अब ये जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसका स्थल बड़े मनोरम है। आपको जैसे आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि एक ये हट बनी है, इस प्रकार की कम से कम 15 हटें यहाँ पे बनी हैं। ये व्यवस्था फॉरेन टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी और हमारे देश के जो लोग जो रिसर्च करते हैं पक्षियों के ऊपर और जड़ी बूटियों के ऊपर, उनके लिए व्यवस्था यहाँ बनाई गई थी, जिससे कि वो यहाँ आके ठहरें और यहाँ की व्यवस्था को देखें और शोध करें। सर, आप ये हमें ये बताइए, हमारे दिल्ली क्राइम प्रेस चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम अपना और इस संपूर्ण धरती के विनाश की तरफ ले जाएंगे अपने आप को। धन्यवाद सर, शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली क्राइम प्रेस की तरफ से। हाँ जी सर।
आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आज जो हमारा ये सफ़र रहा है और हमारा जो संगठन के बारे में मीटिंग भी हुई है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने अच्छे तरीके से अपना एक इतना अच्छा दिन मुझे मिलेगा जिसमें मैं पहले अपने काम से भी फारिग होऊंगा और फिर उसके बाद किसी एक ऐसी खूबसूरत प्राकृतिक जगह पे घूमूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रकृति को कभी इतने नज़दीक से नहीं देखा था जो आज मुझे देखने को मिला है। इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इसके लायक समझा और अपने साथ लेके आए। धन्यवाद सर। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ भाई साहब। नहीं बोलते तो सलमान। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद राशिद। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस माइक अकरम भाई ने बोल दिया, वही मेरे लिए। तो आपने देखा यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारा जो कि मतलब एक घने जंगल के बीच में एक चौधरी सुरेंद्र सिंह पुनर्वास के नाम से यहाँ पर जो संस्था द्वारा वो बसाया हुआ है। भाई पंडित जी हैं ऊपर ही? पंडित जी का तो पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कौन है मेन? यहाँ पे जयदेव है जी। जयदेव जी को बुला दो जरा सराय, या फिर कोई और चला जाएगा हमारे साथ? हाँ जी, कहाँ बैठे जयदेव जी? वो तो चौकी पे है जी। आओ तो बात हो जाएगी। नहीं, इनसे ले लें एक लड़के को। इनमें से हाँ, थोड़ा सा चलो आज कोई एक आ जाओ, बस कोई आ जाओ। ये चंडीगढ़ से आए हमारे अध्यक्ष जी हैं। ये सर हाथियों के लिए ही बनवाए इन्होंने। यहाँ पर हाथियों के लिए इतना बढ़िया मतलब जो दृश्य है, देखो हाथियों को ठहरने के लिए एक शेड बनाया हुआ है जहाँ पे हाथी यहाँ पे बैठ के विश्राम करते हैं। देखो इस एरिया यहीं पहली नौकरी लगी थी और यहीं पे मस्त हो ये देखिए यहाँ पे गजराज जी महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? चंदा? चंचल। चंचल। चंचल बड़ी तेज है। ये है सर, ये इनको सारे को कंट्रोल करती है। ये चंचल हथिनी है, इसके बारे में बताना थोड़ा सा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। इन हाथियों के बारे में आप कुछ बताएंगे जी? हाथियों के बारे में हमारा सीनियर चंचल के बारे में कुछ बताएंगे? चंचल के बारे में। चंचल तो बढ़िया है, दोनों जोड़ है। जोड़ा है ये? हाँ जोड़ा है। हाँ, इसकी विशेषता कोई? फुल दोस्ती करते हैं दोनों। हाँ, दोस्ती करते हैं? फुल दोस्ती में रहते हैं। जैसे इंसानों में दोस्ती होती है ऐसी जानवरों में दोस्ती करते हम हैं। लोगों से भी दोस्ती से बढ़िया काम जो बोलते हैं वो मानती है, बढ़िया करते आप इसको कुछ बुलाएंगे? हैं। आगे से आगे जाए तो बोल सकते हैं। अच्छा, आगे जाए तो बोलती है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। नहीं मारते, नहीं अति मारे। हाँ भैया, यहीं पे काम कर रहे हो आप? इन हाथियों के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाथियों के बारे में बता। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम हारून है। हारून जी, आप इन हाथियों के बारे में थोड़ा विशेषताएं बताएं। इनके बारे में विशेषताएं बताता हूँ जी। ये जो है हाथी लिल्ली एलिफेंट है, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये कोई भी इसके पास आ जा सकता है। ये किसी को मारता नहीं है, और एक बीच वाला है वो भी ऐसे ही है। बाकी चलने में खाने में सब बढ़िया आती है एकदम। चंचल के बारे में क्या विशेषता है यहाँ पे? चंचल के बारे में यही है कि वो थोड़ी सी मारती है, इसलिए हम आउट रहते हैं। हाँ, अच्छा, मारती है वो? मारती है वो। सभी को मारती है? आपको भी मारती है वो? नहीं, मुझे भी मारती है, बस इन दो आदमियों को नहीं मारती। तो उसको चारा कैसे डालते हैं आप? यही डालते हैं, अपने अपने हाथी का करते हैं हम लोग। 5 आदमी है, 5 एलिफेंट। अच्छा, 5 ये हाथी रखे हैं और 5 ही आदमी इनकी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। हाँ जी। ये जो आपकी ड्यूटी लगाई है सरकार की तरफ से लगाई गई है वैसे ही किसी ये वाइल्ड लाइफ एसओएस के कर्मचारी हैं हम लोग। किस चीज़ के कर्मचारी हैं आप? वाइल्ड लाइफ एसओएस जो सेंटर है हमारा, एक संस्था है, उसमें ही हम काम करते हैं। ये जो पार्क है, पार्क किसने बनवाया हुआ है ये पार्क? ये तो पार्क जी सरकारी है, ये सुरेंद्र शर्मा के ज़माने में शायद बना था ये। बंसीलाल का जो लड़का था, हाँ, पर मैं तो शायद इतना नहीं मुख्यमंत्री जी का। जानता। हाँ, शायद वही होंगे। किरण चौधरी, सुरेंद्र शर्मा है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किरण चौधरी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी ने बनवाया हुआ था। यहाँ पे हाथियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे गार्ड भी रखे हुए हैं और उनकी जो देख रेख करते हैं। हाँ जी, सही है। वो देख रेख के लिए हम भी हैं यहाँ। और कुछ विशेषता है जी यहाँ पे? और कुछ क्या है जी, बस ये रात में वैसे जंगली जानवर आ जाते हैं। जंगली जानवर यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं?
लेपर्ड तो देखा है 1-2 बार, बाकी और जंगली बौर है, अच्छा, चित्ता भी है यहाँ पे? चीता है, लेपर्ड मिल जाता है। तो चित्ते से आपको डर नहीं लगता? वो तो ह्यूमन पे इतनी जल्दी अटैक नहीं करता ना, दूर से देख के भाग लेता है वो। भाग जाता है? मुझे इतनी पास से मिला था ऐसे यार। सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई गन वगैरह कुछ दी हुई है? सरकार के कर्मचारी नहीं है ना सर हम। तो कर्मचारी तो आप पे तैनात कर ही रखे हैं, आपको जैसे भी तैनात कर गन रखा है। वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ पर, बस होगी अफसर तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई सरकार के पास कोई संदेश देना चाहते हैं? सरकार के पास संदेश क्या है सर, हमारे तो यहाँ नौकरी जॉब लगा हुआ है, अपना हमारे पेट भर रहे हैं, सरकार भी दे रही है बस काम। कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको यहाँ पे? अभी मेरी 13,000 रुपये सैलरी है। तो 13,000 में तो गुजारा नहीं होता? बस अब जैसा हो रहा है सर कर तो रही है। इसके अलावा भी कुछ दिया जाता है आपको? इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस खाने के वो मिलता है हमें संस्था से। खाने के लिए मतलब तीनों टाइम का खाना मिलता है तीनों आपको? टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम चाय मिलती है, ऐसे पैसे भी मिलते हैं। जैसे अगर खाना आदमी अपने हाथ से बनाना चाहे तो 2,500 रुपये महीना दे देते हैं। बाकी इनका खाना है हाथियों का, ये सब सरकार करती है। फल फ्रूट जो भी आता है, दलिया, ये सब सरकार का है। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। यहाँ पर हाथियों के नहाने का तालाब भी बनाया हुआ है, जहाँ पर हाथियाँ आप स्नान करते हैं। ये देखिए, ये हाथियों को नहाने के लिए यहाँ पर वाटर सप्लाई का जो माध्यम है वो दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हाथी यहाँ पर रखे गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए 5 मतलब जिम्मेवार नागरिकों को यहाँ पर संस्था की तरफ से छोड़ा गया है। कोई बात नहीं। क्या नाम है इनका ऑफिसर का? ऑफिसर का नाम क्या है? आशीष। ये हाथियों का खाना, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, हाथियों के भोजन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर वानर सेना ने भी अपना मतलब भोजन का जो मार्ग है वो अपनाया हुआ है। यहाँ वो गन्ने के रूप में वानर सेना भी अपना मतलब जो भोजन करती हुई। ये गन्ना कहाँ से आता है जी? कहाँ से आता है गन्ना? ये कोर्ट से। कोर्ट से? हाँ, कोर्ट से। ये संस्था ही मंगाती होगी गन्ना इनके लिए? सरकारी में। सरकार की तरफ से आता है? सरकारी तरफ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी। आपको भी हाथियों की मतलब सुरक्षा के लिए रखा गया है? इनके खाने पीने के लिए? खाने पीना, सुबह वॉकिंग करवाना। वॉकिंग भी करवाते हैं? वॉकिंग आपको मारते नहीं है? मारते नहीं, हम बचपन से हाथी में पला। धन्यवाद। हमारा सारा है।